के एक मोहल्ले में आग की लपटें ऐसी भड़की जैसे रात के सन्नाटे को चीरती हुई कोई भयानक चीख उठी हो। देखते ही देखते आग ने ऐसा तांडव मचाया कि एक साथ 8 जिंदगियों को निकल लिया। आखिर उस रात क्या हुआ था? कैसे आग की लपटें ने एक हंसते खेलते घर को भस्म कर दिया? नमस्कार, मैं मोहिनी सेंगर और आज हम बात करेंगे इंदौर के उस दिल दहला देने वाले अग्निकांड की, जिसमें आग भले ही इंदौर के मकान में लगी, लेकिन उसकी चिंगारी बिहार तक जा पहुंची। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह दर्दनाक हादसा इंदौर के विजेश्वरी एनेक्स इलाके का है, जहां कारोबारी मनोज पुगलिया के 3 मंजिला घर में सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच भीषण आग लग गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया था कि घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ने पहले कार को अपनी चपेट में लिया, फिर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय घर में 2 परिवार मौजूद थे, एक पुगलिया परिवार और दूसरा बिहार के किशनगंज से इलाज करवाने आया सेठिया परिवार। विजय सेठिया अपने पूरे परिवार के साथ सुमन सेठिया, छोटू सेठिया, राशि सेठिया, टीनू सेठिया और तनय के साथ मनोज पुगलिया के घर पर ठहरा हुआ था। जब यह आग लगी तब घर के अंदर सो रहे लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर आग की लपटों में घिर चुका है। बताया जाता है कि धमाके की आवाज सुनते ही सबसे पहले मनोज पुगलिया को आग का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत जोर जोर से चिल्लाकर पूरे परिवार को जगाया। कुछ ही सेकंड में पूरा घर धुएं से भर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया, कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। ऐसे में तीनों भाइयों ने मिलकर पहली मंजिल पर लगी जाली को किसी तरह तोड़ा और मां सुनीता के साथ सौरभ, सोमिल और हर्षित पड़ोसियों के द्वारा लगाई गई सीढ़ियों की मदद से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और घर के अंदर मौजूद सिलेंडर फटने लगे थे, जिससे बाहर निकले लोग चाहकर भी अंदर फंसे अपनों को बचाने के लिए वापस घर के अंदर नहीं जा सके। वहीं दूसरी ओर मनोज पुगलिया और उनकी बहू सिमरन घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को बचाने के लिए छत के ओर भागे। उन्हें लगा कि छत पर पहुंचकर किसी तरह सबको बचाया जा सकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छत पर लगा चैनल गेट बंद था, वो खुल नहीं पाया, जिस कारण दोनों की जलकर मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, सेठिया परिवार के लोग भी इस आग के कहर से खुद को नहीं बचा पाए। घटना के जो चश्मदीद गवाह हैं सौरभ, आइए उनसे ही जानते हैं कि उस दिन का मंजर क्या था, क्या कुछ हुआ। सुनते हैं पूरी कहानी सौरभ की जुबानी। और मेरी मम्मी, मैं, हम लोग नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो वहाँ से हम लोग कैसे तैसे निकलने की कोशिश कर रहे थे। बैल्कनी तक पहुँचे, बैल्कनी में भी जाली लगी हुई थी, वहाँ से जाली काट के हम लोग नीचे उतरे। बाकी मैं जब रिटर्न गया उनको बचाने के लिए, मेरी मम्मी और दोनों भाइयों को उतार के, तो वहाँ पर मैं अंदर तक नहीं जा पाया था। धुएं की वजह से मैं आधे रास्ते तक पहुँचा और मेरे को भी बेहोशी से होने लग गई। मेरी आवाज़ चली गई, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर मैं ऐसे कैसे वापस आया वहाँ से, और फिर मैं उतरा और मैं सोचा बाहर से कुछ बचा पाऊँ या वो लोग आए। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत देर तक आवाज़ मारा, सिमरन, पापा, कार्तिक, आ जाओ, बाहर आ जाओ, बैल्कनी तक आ जाओ, कैसे से निकल जाए। ना मैं किसी को बचा पाया और ना कोई आ पाया, ना मेरी आवाज़ सुन पाया। जब रेस्क्यू टीम घर के अंदर पहुंची तो उन्होंने वहां सिर्फ जली हुई दीवारों के बीच 8 लाशें मिली। एक ऐसा मंजर जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। जो लोग जिंदा बच गए उनके लिए अपने परिवार की 8 चिताएं जलते देखना जीते जी मरने से कम नहीं था। लेकिन अब यह बात भी सामने आ रही है कि जब फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया तो वे लापरवाही दिखा रहे थे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। 15 मिनट में जल की खाक हो जाएगा। वो अंदर सो रहे हैं, अंदर सब सोए हुए। आवाज आ रही है आपको ये फूटने की? हेलो, रख दिया फोन ही उसने। नंबर ही नहीं है, लगाया ना नंबर, लगाया। वो बोले 15 मिनट लगेंगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन लोगों की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा था कि 15 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच जाएगी, लेकिन फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में करीब 45 मिनट लग गए थे। लोगों का कहना है कि अगर फायर ब्रिगेड समय रहते मौके पर पहुंच जाती तो यह अनहोनी होने से बच सकती थी। वहीं सौरभ का कहना है कि जो पहले जांच में सामने आया कि ईवी कार चार्ज पर लगी थी, इसलिए यह हादसा हुआ, लेकिन हमने ईवी को चार्ज पर नहीं लगाया था। जब चार्जर सॉकेट में लगा ही नहीं था तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, सौरभ का तो कहना है कि आग लगने का मेन कारण ईवी कार नहीं बल्कि घर के बाहर मौजूद बिजली का खंभा था, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सौरभ।
गाड़ी को लेकर के देखिए किसी के भी दिमाग में वही सवाल आएगा कि यार इलेक्ट्रिक कार है, आग पकड़ी होगी, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम हमारी गाड़ी चार्ज में नहीं लगी हुई थी, चार्जर उस दिन कनेक्टेड नहीं था। उस दिन इलेक्ट्रिक पोल में कुछ शॉर्ट सर्किट की चिंगारियाँ जो गिरी वो कार में गिरी। कार से मेरी पास में बाइक्स वगैरह रखी थी, वही लकड़ी का खिड़की बनी हुई थी, फर्नीचर बना था पार्किंग एरिया में, तो उनमें आग लगी और धीरे धीरे आग नीचे से फैलना चालू हो गई। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच गहराई से कर रही है। आग लगने की असली वजह क्या थी, क्या यह लापरवाही थी या कोई तकनीकी खामी, इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।